चंद्रगुप्त की मां, जिसे इतिहास में किसी ने दासी कहा, किसी ने वनवासी, तो किसी ने नर्तकी। पर इस कहानी का बीज उसी मूरा की कोख से निकला। क्या कर रहे छोड़ी? आप क्या कर रही थी? मैं मच्छर भगा रही थी। हाँ, आप कैसे देख सकती कि आपके होते हुए हमारा लहू कोई और चूस ले? मैं आपका लहू? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप हमसे बात नहीं करेंगी तो हमें कोई दूसरी रानी ढूंढनी पड़ेगी। आपकी कोई सहायता करूं पोशाक चुनने में? रहने दीजिए, मैं ढूंढूंगी। वैसे गुलाबी रंग आप पर बहुत खिलता है और हमें भी बहुत पसंद है। अरे सुनहरा रंग हमें पसंद नहीं है। तो आज से हम सुनहरे रंग की पोशाक ही पहनेंगे। मैंने तो सुना था कि कोई आज सुनहरे रंग की पोशाक पहनने वाला है। सुनहरे रंग की पोशाक छोटी पड़ गई थी, इसलिए मैंने ये गुलाबी वाली पहन ली। मेरे होते हुए इनके समीप कोई नहीं आ सकता। आप किससे बात कर रहे? आपको बुरा लगे ना लगे, परंतु मैं किसी और को आपके समीप नहीं देख सकता। मैं भी आपके समीप और किसी को नहीं देख सकती। मच्छर को भी नहीं, इसलिए तो उसे दूर भगा रही थी। आपको कोई भी देख ले मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ईर्ष्या होती है। हवा भी आपको छूकर चली जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप दूसरी रानियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको कभी नहीं बांट सकती महाराज, कभी नहीं। आप मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ। मैं जानता हूं मुझसे कितना प्रेम करती। पीपलीवन महाराज सूर्यगुप्त मौर्य की जय। पीपलीवन महाराज सूर्यगुप्त मौर्य की जय। महाराज का यश अमर रहे। मगध राज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहिए, क्या संदेश है? मगध राज शिशुनाग और महारानी अवंतिका ने महारानी मूरा के लिए ये गोद भराई की भेंट भेजी है। साथ ही आपको मगध आने के लिए आमंत्रित भी किया है। हम शीघ्र अपना उत्तर सूचित करेंगे। ये क्या कर रही हैं? ऐसे पानी क्यों पी रही हैं? ये केवल पानी नहीं, चंद्रपान है। पता है, जब चंद्र की किरणें इस पानी में गिरती है ना, तो उसका तेज इस पानी में आ जाता है और कोख में पल रहे संतान को उसी की तरह तेजस्वी बना देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चंद्र ने लात मारा। अच्छा, तो नामकरण भी हो गया? अरे नहीं नहीं, अचानक मुख से निकल गया। वैसे ये भी नियति का संकेत है। हमारे पुत्र का नाम होगा चंद्रगुप्त, महाराज सूर्यगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त। कैसा लगा? अच्छा है ना? अच्छा तो है, और आप भूल रही हैं चंद्र का उदय सूर्यास्त के बाद ही होता है। ऐसा कभी मत कहिए, कभी नहीं। मैं आपके बिना एक पल कभी नहीं। अरे मैं तो बस ऐसे, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वचन दो। वचन देता हूँ, पर आपको भी एक वचन देना होगा। क्या? कि आप अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ेंगी। 2 वचन दिया। अच्छा सुनो, मगध से हमारे मित्र का निमंत्रण आया वसंतोत्सव के लिए। तो चाहिए ना। अभी तो आपको वचन दिया कि मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मगध भी हम साथ चलेंगे, ठीक है? सूर्यगुप्त और मूरा मगध जा रहे थे उत्सव में शामिल होने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार का ये उत्सव उनके जीवन में आनंद नहीं, एक तूफान लाने वाला था। ऐसा तूफान जो सब कुछ समाप्त करने वाला था। मनुष्य अपने लक्ष्य से तब चूकता है जब उसे ज्ञात हो कि लक्ष्य से चूकने के पश्चात भी वो अपना कुछ खोएगा नहीं, किंतु जब लक्ष्य पर उसका सब कुछ दांव पर लगा हो
तो वो लक्ष्य से नहीं चूक सकता। अब लक्ष्य साधिए महारानी अवंतिका। महाराज नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा महारानी, अवश्य होगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। देखा महारानी, हमारा विश्वास आपके भय से जीत गया। जाने दीजिए, जानते हैं हमारी क्या दशा हो गई थी और आपको हंसी सूझ रही है। अगली बार आपने हमें विवश किया ना, तो देख लीजिएगा आपके सर पर नींबू होगा और उस दिन हमारा लक्ष्य अवश्य चूकेगा। महाराज की जय हो। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका है महाराज। और सबसे पहले मैं आया हूँ मित्र। क्षमा चाहता हूँ मित्र, मैंने तुम्हारा एकांत भंग कर दिया। तुमने इतना अधिकार और प्रेम दिया है कि बिना अनुमति चला आया। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया मित्र जो छाया बेटी कहाँ है? छाया अपने ननिहाल गई है। तुम्हें तो पता है वो मामा की कितनी चाहती है। बहुत अच्छा किया जो समय पर चले आए, अन्यथा मेरे सर पर रसमूल के स्थान पर नींबू होता। अच्छा जी, स्वयं मुझे सता रहे और मुझी पर आरोप लगा रहे। सूर्यगुप्त जी, अपने सर पर रसमूल रखकर इन्होंने मुझे लक्ष्य साधने पर विवश किया। हमारा मित्र अकेला थोड़ी है जिसे ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती। अब राजा हो या रंग, रसमूल हो या नींबू, सब पुरुषों के सर पे फोड़े जाते हैं। और हमारे यहाँ तो रसमूल होता नहीं, तो हमारी महारानी सेब से ही काम चला लेती है। अच्छा भाभी श्री, क्या आपको ऐसे लगता है हम ऐसे कर सकते हैं? जाने दीजिए, सब पति ना एक जैसे होते हैं। अपनी पत्नियों को सताने में इन्हें आनंद मिलता है। आप सफर कर कर आई, थक गई होंगी। चलिए पहले स्नान कर लीजिए। रानी मूरा के स्नान का विशेष प्रबंध किया जाए। अति सुंदर। बस करो, अगर किसने देख लिया ना, तो जिस उस तरह से तुम लोगों के बाल उतारते हो, उस तरह से हमारी खाल उतार दी जाएगी। खाल उतरे तो उतर जाए, इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। अब दासियों में से कौन सुंदर दिख गई तुम्हें? जब शरबत पीने से प्यास बुझ जाए तो पानी किसे चाहिए? मैं दासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रानी मूरा की बात कर रहा हूँ। मूरा? चलो, वो तो गर्भवती है, उन पर भी बुरी दृष्टि। तो उसके पेट को कौन देख रहा था? उसके मुख से दृष्टि हटी नहीं। इस स्त्री की धार की बाती यौन है उसका, कटीला। प्रिय मगधवासियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सब मुझे सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। महाराजा शिशुनाग की मुझे मेरी जय जयकार नहीं चाहिए, न मगध की और न पाटलिपुत्र की। यदि जय जयकार करनी ही है तो भारत माता की कीजिए, उस भारत माता की जिसके हम सब ऋणी हैं। मरण रहे, माँ जीवन में एक बार मिलती है, उसकी पुकार बच्चों के कानों तक पहुंचनी चाहिए और हमारी जय जयकार माँ के कानों तक। मित्र, हम चाहेंगे तुम भी हमारी प्रजा को संबोधित करो। मेरे मित्र ने एकदम सही कहा, माँ जीवन में एक बार मिलती। हम सब भारत माँ की संतान हैं, वो हम सबको एक समान मानती है, जिसके लिए हम सब एक परिवार है, एक विशाल कुटुंब है।
यदि हमारा ये परिवार आपस में लड़ेगा, एक दूसरे से घृणा करेगा, तो सबसे अधिक पीड़ा माँ को। मित्र शिशुनाग ने कहा कि संतान के कानों में माँ की पुकार पहुंचनी चाहिए, परंतु मैं कहता हूँ कि जो माँ पे कुदृष्टि डाले उन शत्रुओं के कानों तक ललकार भी पहुंचनी चाहिए। सावधान रहे वो विदेशी जो इस धरती पर कदम रखना चाहते हैं। हाथ जोड़कर स्वागत करने वाले हम बुरी दृष्टि वालों के पांव तोड़ना भी जानते हैं और उनकी सेना का मुख मोड़ना भी जानते हैं। तुम सुन रहे हो ना चंद्र? हाँ, आगे बढ़ो साहब, आगे भारत की सीमा शुरू होती है, हम आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा आगे बढ़ो। कौन रोकेगा मुझे? लेके चलो उस पार। ये क्या हुआ? ये भारत है, तुम यहाँ नहीं घुस सकते। तुम्हें पैसे दिए हमने। पकड़ो अपने पैसे, मेरे देश को नहीं तोड़ पाओगे। कभी तो कोई ऐसा राजा आएगा जो पैसे के लिए तुम सबको आपस में बांट देगा। वापस चलो। मेरी धरती पर उस वक्त तक किसी ने कदम नहीं रखा था, पर इतिहास का पन्ना बदलने वाला था और ये बात न उन राजाओं को पता थी और न मुझे। नापित का इतना साहस, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। आप आइए मेरे साथ। नापित नंद, इतना दुस्साहस! एक स्त्री पर कुदृष्टि डाली तुमने। क्या हुआ महारानी? वही जो आज तक मगध में नहीं हुआ। इस नापित नंद ने महारानी मूरा पर कुदृष्टि डाली, उन्हें स्पर्श करने का प्रयत्न किया। बंदी गृह में डाल दो इस नीच को। नहीं, इसने जो अपराध किया है उसके लिए ये दंड पर्याप्त नहीं। इसने एक स्त्री का अपमान किया है, हमारे अतिथि, हमारी सहेली का अपमान किया है, और सबसे बड़ी बात, इसने एक महारानी का अपमान किया है। इसे तो दंड मैं स्वयं दूंगी। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता। बस, बहुत हुआ। नहीं, बहुत नहीं हुआ अभी। इसने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। नहीं, ऐसा मत करो, इसे मृत्युदंड मत दो। मगध में स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले को दंड तो अवश्य मिलेगा। किंतु तुम कहते हो तो इसे मृत्युदंड नहीं, आजीवन कारावास मिलेगा। सावधान! रुक जाओ। तुम मुझे क्षमा कर दो महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पाप किया है तुम, और उस पाप की सजा मृत्युदंड है। एकांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे किया तुमने ये सब? Violent
छुरी से मारने वाली थी। इसका उपयोग कैसे किया जाता है मुझसे अधिक तुम जानते हो। महारानी ये कक्षीवार एक भी रक्षक नहीं। काफी पीड़ा हुई होगी ना, पर सोचो किसी पराई स्त्री की ओर तुम्हें आकर्षित होते देख मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी। तुम्हारे होते हुए मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस समय भी मैं तुम्हें नहीं आ रहा था। उस मूर्ख मुरा को लगा कि मैं उसे देख रहा हूं। उसके मुख से पहले तो उसका पेट दिखाई देता है। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना अवंतिका? अपने आप से भी अधिक। प्रेम करती हो ना मुझसे? अपने प्राणों से भी अधिक। कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कब तक वो तुम्हारा पति हमारे बीच में रहेगा? अंत तो मैं कर ही देती आज उसका। बाण भी मेरे हाथ में था और वो मेरा लक्ष्य। मार भी देती तो सब उसे ही दोषी मानते, पर क्या करूं? विश्वास जो बनाए रखना है। हाँ, विश्वास तो बहुत करता है तुम पे। वो तो है, क्योंकि उसे पुरुष होने के भ्रम का विश्वास दिलाया है मैंने। मूर्ख, पर वो ये नहीं जानता कि जिन 9 पुत्रों पर वो गर्व करता है, वो 9 पुत्र उसके नहीं, तुम्हारे हैं। इतना बड़ा विश्वासघात मुझे महाराज शिशुनाग को बताना होगा। सूर्यगुप्त, नंद खड़े मत रहो। वो शिशुनाग को जाकर सब कुछ बता देगा और हमारा भेद खुल जाएगा। कुछ करो। उस रात रचा गया षड्यंत्र का वो खेल जिसने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े पन्ने को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।